नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मैं फाजान्स रूल। और फाजान्स रूल के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी की बेहतरीन ट्रिक्स। दूसरा दोस्तों, लैटिस एनर्जी यानी जालक ऊर्जा पर बेस्ड ट्रिक, यानी जालक ऊर्जा कैसे निकालेंगे, किस तरह से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये सारी सारी ट्रिक्स मैं लेके आया हूँ। आपको एंड तक जरूर देखना है। यहाँ से आपको कम से कम 2 या 1 क्वेश्चन आपको आरपीएससी एग्जाम में और लेब असिस्टेंट एग्जाम में, और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता है दोस्तों। आरपीएससी और लेब असिस्टेंट के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं कि यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से जरूर बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाजान्स रूल के बारे में। देखिए दोस्तों, फाजान्स रूल के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे कि फाजान्स रूल के लिए सबसे पहले ट्रिक क्या थी कि फाजान्स रूल निकालने के लिए हमें क्या चेक करना है कि हमें कोवालेंट करैक्टर चेक करना है। भाई फाजान्स रूल बताता क्या है? कोवालेंट करैक्टर यानी सहसंयोजी गुण, सह संयोजी गुण किसी आयनिक यौगिक के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि स्मॉल कैटाइन एंड लार्ज एनाइन, ये ट्रिक ध्यान रखनी है दोस्तों। स्मॉल कैटाइन एंड लार्ज एनाइन, इनके अंदर सबसे ज्यादा सहसंयोजी गुण पाए जाएंगे। अब देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा छोटा कैटाइन होगा उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा यानी सहसंयोजी गुण सबसे ज्यादा, और जिसके अंदर लार्ज एनाइन होगा उसके अंदर भी कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। दूसरा दोस्तों, जो सहसंयोजी गुण है, सह संयोजी जो गुण होंगे वो ध्रुवणता के समानुपाती होंगे, ध्रुवणता के समानुपाती होंगे दोस्तों, यानी पोलराइजिंग पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिबिलिटी के सबसे समानुपाती होंगे। दूसरा दोस्तों, आयनिक गुण समानुपाती होंगे मेल्टिंग पॉइंट के, और दोनों ये एक दूसरे के यानी व्युत्क्रमानुपाती होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी आयनिक गुण इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सह संयोजी गुण के साथ। दोस्तों, ये एक बेहतरीन ट्रिक है। अगर ये समझ में आ गई दोस्तों, आपका कोई भी क्वेश्चंस इन 4 टॉपिक पे बेस्ड सहसंयोजी गुण, ध्रुवणता, आयनिक गुण और मेल्टिंग पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी ये 4 क्वेश्चन पूछेंगे ना अपने से, सहसंयोजी गुण, ध्रुवणता या ध्रुवण क्षमता, आयनिक गुण और मेल्टिंग पॉइंट, तो दोस्तों हमें फाजान्स रूल को यूज करना है। और उसमें यह देखना है दोस्तों कि सबसे ज्यादा सहसंयोजी गुण सबसे ज्यादा किसमें होंगे, उसके जस्ट अपोजिट ये वाले करैक्टर आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल की बात करूं दोस्तों, एग्जाम्पल बहुत ही गजब के हैं आपके लिए। देखिए, पहला एग्जाम्पल है दोस्तों बेरियम क्लोराइड का, MgCl2, CaCl2 और स्ट्रांशियम क्लोराइड का। तो दोस्तों यहाँ वेरिएबल क्या है वो चेक करना है। तो दोस्तों Cl सेम है और कैटाइन चेंज हो रहा है, यानी धनायन वेरिएबल है। तो जिसकी धनायन की साइज छोटी होगी उसके अंदर सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। और धनायन का ऑर्डर दोस्तों कुछ इस तरह से है, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2 और स्ट्रांशियम +2 और बेरियम +2। दोस्तों बेरियम का क्वेश्चन दे नहीं रखा, कोई बात नहीं दोस्तों। तो इधर से इधर जाने पर अपन बेरियम +2 से स्ट्रांशियम जाने की ओर साइज क्या हो रही है दोस्तों, धनायन की बढ़ रही है। इसका मतलब सबसे ज्यादा सहसंयोजी गुण किसमें होंगे, इस बेरिलियम +2 के अंदर सबसे ज्यादा सहसंयोजी गुण होंगे। तो सबसे छोटा धनायन है, स्मॉलेस्ट धनायन है, सबसे छोटा धनायन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सहसंयोजी गुण इसमें होंगे। तो अगर आपको सहसंयोजी गुण की बात करें दोस्तों तो ये ऑर्डर हो जाएगा। यही दोस्तों अगर सहसंयोजी की मैं बात करूं, यही ऑर्डर ध्रुवणता का भी हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आयनिक गुण की बात करूं एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी स्ट्रांशियम क्लोराइड के अंदर फिर कैल्शियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड और सबसे कम बेरिलियम क्लोराइड। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और आयनिक कैरेक्टर किसमें होंगे, स्ट्रांशियम क्लोराइड के अंदर होंगे। बात समझ में आई क्या दोस्तों? चलिए आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। आगे मैंने ले लिया दोस्तों NaCl, MgCl2। ये क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों अब तक के। ठीक है, और हो सकता है कि अपने पास भी ये नेक्स्ट एग्जाम में अपने को मिल जाए दोस्तों। देखिए NaCl, MgCl2, AlCl3 एंड SiCl4 है। तो अब मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे भी देखो एनाइन सेम है, सभी में Cl कॉमन है, लेकिन कैटाइन वेरिएबल है। तो Na+ ले लिया मैंने, Mg2+ ले लिया मैंने, एल्यूमिनियम +3 ले लिया और यहाँ से मैंने Si+4 ले लिया दोस्तों। तो जिसके धनायन पर चार्ज, देखो कैटाइन की मैं बात करूं दोस्तों, धनायन की मैं बात करूं तो इसको भी पहचानने का तरीका स्मॉल कैसे होगा। देखो एक तो उच्च आवेश होना चाहिए, उच्च धनावेश होगा तो कैटाइन अपने आप ही क्या होगा,
छोटा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा दोस्तों, अगर आवेश सेम है, सेम आवेश है, समान आवेश है, तो हमें वर्ग के अंदर देखना है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। अब देखिए यहाँ प्लस आवेश जितना ज्यादा होगा दोस्तों, उस धनायन की साइज उतनी ही छोटी होगी। तो यहाँ जो सबसे छोटा धनायन है, ये क्या है, सबसे छोटा धनायन। और इस धनायन के दोस्तों सबसे छोटा होने के कारण सह संयोजी गुण, सह संयोजी गुण सबसे ज्यादा हो जाएंगे। अगर सहसंयोजी गुण हो जाएंगे तो इसमें ध्रुवणता का गुण भी सबसे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आयनिक गुण की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा आयनिक गुण होंगे, और जिसके अंदर आयनिक गुण होंगे उसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। कैल्शियम फ्लोराइड ले लिया मैंने, कैल्शियम क्लोराइड ले लिया मैंने, कैल्शियम ब्रोमाइड ले लिया और कैल्शियम आयोडाइड ले लिया दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों मैंने चेंज कर दिया एनाइन को। देखिए दोस्तों, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ मैंने आयोडीन ले लिए। अब देखिए मैंने कहा लार्जेस्ट एनाइन, स्मॉलेस्ट कैटाइन। अब कैटाइन तो वेरी हो नहीं रहा, तो कैटाइन की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि लार्जेस्ट एनाइन, जहां लार्जेस्ट एनाइन होगा यानी ऋणायन जितना ज्यादा बड़ा होगा, ऋणायन जितना ज्यादा बड़ा होगा, उसमें उतना ही ज्यादा सह संयोजी गुण होंगे दोस्तों। ठीक है। तो सह संयोजी गुण यहां देखना है तो देखो, यहां आई माइनस सबसे बड़ा, सबसे बड़ा एनायन, सबसे बड़ा एनायन या ऋणायन दोस्तों। ठीक है। तो जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसमें सह संयोजी गुण भी सबसे ज्यादा होंगे, सह संयोजी गुण भी सबसे ज्यादा होंगे। इसका मतलब दोस्तों अगर मैं कोवलेंट करैक्टर का ऑर्डर देखता दोस्तों तो ये हो जाता कोवलेंट करैक्टर का ऑर्डर। लेकिन दोस्तों आयनिक करैक्टर देखता तो सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर, आयनिक गुण किसमें हो जाते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड के। तो दोस्तों इसका मेल्टिंग पॉइंट या इसका गलनांक भी सबसे ज्यादा हो जाता। तो इसके लिए ऑर्डर हो जाता है दोस्तों, कैल्शियम फ्लोराइड इज ग्रेटर देन कैल्शियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन कैल्शियम ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन कैल्शियम आयोडाइड। तो ये है दोस्तों फाजान रूल के कुछ एग्जांपल जो बहुत ही बेहतरीन है आपके एग्जाम्स के लिए। अब बात करेंगे दोस्तों अपन लैटिस एनर्जी की। किसकी बात करेंगे अपन, लैटिस एनर्जी कह दूं मैं, और इसी को दोस्तों मैं जालक ऊर्जा कह दूं। ठीक है, बात समझ में, जालक ऊर्जा कह दो या लैटिक एनर्जी, लैटिस एनर्जी कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों कि लैटिस एनर्जी होती क्या है दोस्तों। तो ये कहता है कि गैसीय, गैसीय धनायनों एवं ऋणायनों, गैसीय धनायनों एवं ऋणायनों की निश्चित संख्या, निश्चित संख्या के संकुलन, संकुलित, गैसीय धनायनों एवं ऋणायनों की निश्चित संख्या के संकुलित होकर, संकुलित होकर 1 ग्राम मोल आयनिक क्रिस्टल, 1 ग्राम मोल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण हेतु, के निर्माण हेतु मुक्त ऊर्जा क्या कहते हैं दोस्तों, लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा कहलाती है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहलाती है। अब डेफिनेशन कोई नहीं पूछता दोस्तों, आजकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं लैटिस एनर्जी की बात करूं तो यहां से मैं 3 पॉइंट लूंगा। पहला पॉइंट देखिए, समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, गजब के तरीके आपको ये मिलेंगे दोस्तों इस चैनल पर। और ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर देखिए, आपको यहाँ से 100% आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों, बिना किसी चार्जेस के। देखिए पहला पॉइंट है यहाँ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये देखना दोस्तों, यानी आवेश की मात्रा, ये देखनी है मात्रा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीजें देखनी दोस्तों। दूसरा देखेंगे दोस्तों रेडियाई, साइज ऑफ कैटाइन, यानी धनायन की, धनायन का आकार। और 230 पॉइंट लूंगा मैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, जल योजन ऊर्जा, यानी हाइड्रेशन
एंथैल्पी। इन तीनों पॉइंटों को मैं यहां से कोरिलेट करूंगा और लेटिस एनर्जी को फाइंड आउट करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करें दोस्तों कि जो लेटिस एनर्जी है, जो लेटिस एनर्जी है दोस्तों, वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी मैं ये कह दूं आवेश की मात्रा के समानुपाती होते हैं, आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। यानी लेटिस एनर्जी समानुपाती होगा दोस्तों यू प्लस, सॉरी हाँ, जेड प्लस, जो से डिनोट करते हैं इसको जेड प्लस और जेड माइनस। अब आप ये देखोगे अगर कैटाइन है दोस्तों, तो जितना आवेश होगा कैटाइन धनायन पर, धनायन पर जितना आवेश होगा धनायन पर आवेश, उतने ही ज्यादा उसकी लेटिस एनर्जी होगी। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं ये कह दूं कि एनायन या ऋणायन पर जितना आवेश होगा उसकी लेटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। फाजान्स रूल से नहीं जोड़ना है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना है दोस्तों, हमें इसको फाजान्स रूल से अलग रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, आपको चार्ज का देखना है, जिस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके अंदर उतनी ही ज्यादा लेटिस एनर्जी होगी। देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूं छोटा सा, NaCl ले लिया मैंने, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया मैंने और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ले लिया। अगर मैं Cl की बात करूं तो तीनों में Cl सेम है, तो मैंने Na+ की बात कर ली यहाँ पर, Mg2+ की बात कर ली और एल्यूमिनियम 3+ की मैंने यहाँ बात कर ली दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों कि सबसे ज्यादा आवेश किस पर है, +3 पर। तो जिधर से मैं कह दूं आवेश बढ़ रहा है, आवेश प्लस आवेश बढ़ रहा है, तो दोस्तों उसकी लेटिस एनर्जी भी क्या होगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ क्या? इस तरह से आप क्या देखेंगे दोस्तों कि जो चार्ज बढ़ेगा, भले वो धनायन हो या ऋणायन हो, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उसकी लेटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। एक और एग्जांपल देता हूं दोस्तों, एल्यूमिनियम नाइट्राइड ले लिया मैंने, Al2O3 ले लिया मैंने और एल्यूमिनियम फ्लोराइड ले लिया दोस्तों, ये ले लिया मैंने। अब यहाँ एल्यूमिनियम तो सब में सेम है दोस्तों, एल्यूमिनियम सब में सेम है, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन यहाँ अलग अलग है। तो देखिए जितना ज्यादा चार्ज होगा नेगेटिव पर, मैंने पहले कहा जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसकी लेटिस एनर्जी हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से आप लेटिस एनर्जी को मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या आवेश की मात्रा से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो वो है साइज ऑफ कैटाइन। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं ये कहूं कि जो लेटिस एनर्जी है वो समानुपाती होगी साइज ऑफ कैटाइन के, तो वो तो बात वहीं से समझ में आ गई थी कि अगर आवेश बढ़ेगा, देखिए समझिएगा दोस्तों, अगर धनावेश बढ़ेगा तो साइज छोटी होगी भाई, धनावेश बढ़ने पर आकार क्या होगा, छोटा होगा, सही बात है। और जब छोटा आकार होगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगी दोस्तों, जालक ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि अगर धनावेश बढ़ेगा दोस्तों, वो धनायन का आकार बढ़ेगा, धनायन का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जालक ऊर्जा क्या होती जाएगी दोस्तों, कम होती जाएगी। कुछ इस तरह से ले सकते हैं दोस्तों इस एग्जांपल को मैं, LiCl, NaCl, KCl, RbCl और सीजियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों अगर आप ढंग से पढ़ते जाएंगे दोस्तों, तो देखिए इसमें फाजान्स रूल भी अप्लाई कर सकते हो। फाजान्स रूल के 4 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं यहाँ से, सैंसेज गुण, पोलराइजिंग पावर यानी ध्रुवणता, आयनी गुण और मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आप लेटिस एनर्जी को भी यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपके दिमाग में अगर कंसेप्ट बैठ गए हो तो देखिए यहाँ Li+, Na+, K+, Rb+ और CS+ है दोस्तों। धनायन पर सब पर आवेश सेम है, लेकिन धनायन सबसे बड़ा किसका ये देखना है, यहाँ धनायन बड़ा है दोस्तों, यहाँ धनायन का आकार क्या है, का आकार बड़ा है। जब धनायन का आकार बढ़ेगा तो दोस्तों लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा यहाँ लेटिस एनर्जी जो मिली है दोस्तों वो किसकी हो गई, LiCl की हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट मैं पॉइंट की बात करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी में मैं इसको ले लेता हूं, बेरियम क्लोराइड को ले लेता हूं दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड को ले लेता हूं मैं, कैल्शियम क्लोराइड को ले लेता हूं मैं, और स्ट्रांसियम क्लोराइड को ले लेता हूं, ठीक है, और बेरियम क्लोराइड को भी ले लेता हूं। अब देखिए दोस्तों Be+2 चार्ज सेम है,
Cl तो कांस्टेंट है भाई, सब में Cl सेम है, तो मैं कैटायन को देख लूंगा, जो वेरिएबल उसको देखूंगा मैं। तो यहाँ सब पर चार्ज समान है, तो आकार ज्यादा इसका बड़ा, आकार धनायन का बड़ा है यहाँ पर, तो सबसे कम लैटिस एनर्जी होगी। यहाँ आकार छोटा है तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं लास्ट पॉइंट पर, जहां मैं इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी से जोड़ूंगा। तो लैटिस एनर्जी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी दोस्तों जल योजन ऊर्जा के, जल योजन ऊर्जा के दोस्तों। यानी लैटिस एनर्जी और जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एंथैल्पी एक दूसरे क्या है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, LiCl, NaCl, KCl और RbCl और सीजियम क्लोराइड की बात करूं दोस्तों, तो दोस्तों यहां देखा जाए तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी है। तो दोस्तों यहां इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ध्यान रखना दोस्तों, ये कंपाउंड है। हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी पहले केवल और केवल धनायनों के अंदर देखी थी इस तरह से, Na लिथियम प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस और पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये कंपाउंड है, कंपाउंड की फॉर्म मिल रहा है। तो हमें इस तरह से ध्यान रखना है कि यहाँ लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो इसकी जालक ऊर्जा, वो जल योजन ऊर्जा इसकी ज्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी जल योजन ऊर्जा की जस्ट विपरीत होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लगा मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक एग्जांपल जो बहुत ही गजब का एग्जांपल है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। अगर मैं एक और ट्रिक की बात करूं, ट्रिक की मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि अगर किसी पर आवेश चेंज हो जाए, जैसे ट्राई ट्राई आवेश आ जाए, ट्राई बाई आवेश आ जाए, या बाई बाई आवेश यानी +2+2 इस तरह से है दोस्तों, +3 -3, +3 या -3, +2 या -2, ये समझने की बात है। ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है, +2 -2 या हाँ बाई और मोनो, यानी +2 +1 या -2 -1, इस तरह से आ जाए दोस्तों। तो फिर क्या करना है, तो जितना ज्यादा आवेश होगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अब इस ट्रिक को मैं अप्लाई करके बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले ले लिया मैंने LiF, MgO और MgF2 अलग अलग ले लिया मैंने। अब यहाँ देखो लिथियम पे +1 अलग अलग मिल गया दोस्तों, फ्लोराइड पे -1, मैग्नीशियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, यहाँ मैग्नीशियम पे +2 और फ्लोरीन पे -1 है। देखिए दोस्तों यहाँ ++1 1, यहाँ +2 -2 और यहाँ +2 और -1। तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, आवेश होगा, मैंने बताया लैटिस एनर्जी समानुपाती होगी दोस्तों Z+ और Z- के। ठीक है, तो अब यही कंसेप्ट अपने को यहाँ लगा के सॉल्व करना है। तो यहाँ दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड की जालक ऊर्जा मैग्नीशियम फ्लोराइड से ज्यादा हो जाएगी और मैग्नीशियम फ्लोराइड की जालक ऊर्जा लिथियम फ्लोराइड से ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको एल्यूमिना बोलते हैं दोस्तों, एल्यूमिना बोलते हैं। और ये उभयधर्मी होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है दोस्तों, याद रखना उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड। इसके बाद में ले लेते हैं अपन AlF3। अब देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम पे +3, नाइट्रोजन पे -3, एल्यूमिनियम पे +3, ऑक्सीजन पे -2, एल्यूमिनियम पे +3 और फ्लोरीन पे -1। तो जहां ज्यादा चार्ज होगा +3 -3, +3 -2 और +3 और -1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा, धनायन और ऋणायन पर जितना आवेश होगा उसके अंदर लैटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो ये है दोस्तों लैटिस एनर्जी के ऑर्डर। दोस्तों अगर आप बुक्स के बारे में समझ जानना चाहते हैं दोस्तों, बुक्स के बारे में कि केमिस्ट्री की हम कौन सी बुक्स परचेज करें जिनसे हम इजीली आरपीएससी एग्जाम को क्रैक कर जाएं, लैब असिस्टेंट के एग्जाम को क्रैक कर जाएं, और जितने भी केमिस्ट्री के एग्जाम हैं जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट आ रहा है उनको आसानी से एग्जाम को क्रैक कर जाएं, इसके लिए हमारे पास कौन सी बुक्स होनी चाहिए दोस्तों, इसका मैं बहुत जल्द दोस्तों मैं आपको विद प्रूफ आपको मैं
लेके आऊंगा नया वीडियो, जिसमें मैं बुक्स बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी आरपीएससी एग्जाम, भले वो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, कौन कौन सी बुक्स हमें रिक्वायर्ड होगी, ये सारी की सारी डिटेल में आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु। अच्छा, एक और पॉइंट बच गया दोस्तों, लिथियम का एबनॉर्मल बिहेवियर यानी असामान्य व्यवहार, ये लिथियम का बचा हुआ है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।